बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अलसी की पिनिया बनाने की शानदार रेसिपी। अलसी की पिनिया सर्दियों में खाई जाती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती हैं, लेकिन इसको बनाना कुछ मुश्किल लगता है। सब इसको बना नहीं पाते। अलसी की पिनिया बनाने की कोई ख़ास मेजरमेंट नहीं होती, मुख्तलिफ मिकदार यूज़ करते हैं। कुछ लोग अलसी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गंदम का आटा कम इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग गंदम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अलसी कम इस्तेमाल करते हैं। इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है उनकी। मैं ये कहूँगी कि बस रेसिपी ठीक होनी चाहिए, पिनियाँ ठीक बननी चाहिए। जिसकी भी रेसिपी को फॉलो करें, कंप्लीट फॉलो करें, तभी आपकी पिनियाँ परफेक्ट बनेंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं जो रेसिपी बनाऊँगी उसमें मैं देसी घी की बजाय सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी। मैं 1 लीटर सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी। सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब यूज़ करना चाहिए। कच्चा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। इसके पकने की निशानी ये होती है कि अगर रोटी का टुकड़ा इसके अंदर डालें, वो फूलकर ऊपर आ जाए, तब वो पक जाएगा। पिनियों में गुड़ डालेंगे। गुड़ के अंदर 1.5 गिलास पानी डालकर उसको मेल्ट होने के लिए रख दिया है। अलसी ख़रीदेंगे आधा किलो, उसको अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे। फिर हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। कोई चीज़ नहीं डालेंगे, कढ़ाई में सीधी हम अलसी डाल देंगे और अलसी को भून लेंगे। लगातार चम्मच चलाएंगे यहाँ तक कि ये चटकने लगे। अलसी के दानों या बीज कह लें, जिसमें से हल्की हल्की तरतराहट की आवाज़ आने लगेगी, तो समझ लें कि अलसी भून चुकी है। फ़ौरन से अलसी को दूसरे बर्तन में निकाल देंगे। अगर उसी में रखेंगे तो फिर वो पड़े पड़े उस गर्म बर्तन में ये काली हो जाएगी, जिससे इसमें कड़वा सा टेस्ट आने लगेगा। लीजिए, गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें मट्टी, कंकर, रेत जो हो वो छन्नी के ऊपर आ जाए। फिर इसे दोबारा आग पर चढ़ाएंगे और 5 मिनट तक उबाल आने देंगे। फिर आग बंद करेंगे। एक तार या 2 तार शीरा नहीं बनाएंगे, बस हम सिंपली इसको 5 मिनट तक उबाल देंगे और वो रेडी हो जाएगा। गंदम का आटा हम 2 किलो इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, तो आधा आटा हम कढ़ाई में डालेंगे। इसको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर, कोई घी नहीं शामिल करेंगे। बस मुसलसल चम्मच चलाएंगे हल्की आंच पर। दूसरी तरफ हमने अलसी निकाल के फ़ौरन से बर्तन चेंज कर दिया था ताकि वो काली ना हो जाए। आटे से भुनने की खुशबू आने लगेगी और रंग हल्का ब्राउन होने लगेगा, तब समझ जाइएगा कि आटा भून चुका है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे हल्की आंच पर। नट्स इसमें आप अपनी चॉइस से कुछ भी डाल सकते हैं। नट्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। हमने भी कुछ नट्स अरेंज कर लिए हैं और उनकी सफाई कर ली है और उनकी कटिंग कर ली है। ये आप अपनी चॉइस से जितने मर्ज़ी डालेंगे उतना अच्छा लगेगा। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं आटा को भूनते हुए। आटा बहुत लाइट सा फील होता है चम्मच चलाते हुए, तब समझ जाइएगा कि आटा भूनने के तकरीबन मराहल में है। अब आप इसका कलर चेक करें और इसको मैच करें, क्योंकि हमने आधा आटा डाला था, आधा भी हमारा बर्तन में है। उसे दोनों से मैच करके देखें तो इनके कलर में डिफरेंस होगा। जो हमने 15 मिनट जिसकी भुनाई की है वो ज़रा ऑफ वाइट कलर में, ब्राउनिश कलर में आ जाएगा, और दूसरा आटा बिल्कुल वाइट होगा। इस तरह आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि आटे की भुनाई पर ही पिनियों का टेस्ट होता है। अब हम इसको छान लेंगे। जो कुछ ऊपर रह जाती है रोड़ी वगैरह वो निकल जाएगी और स्मूथ आटा रेडी होगा। फिर इस तरह मिक्सिंग अच्छी होगी। अलसी को भी हमने भून के साइड पे रख लिया, ठंडा कर लिया और फिर ग्राइंड कर लिया था। भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो पानी मेल्ट किया हुआ था गुड़ का, जिसको हमने छान लिया था, उसको हम इस कढ़ाई में डाल लेंगे। नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। 1 तार 2 तार शीरा नहीं बनाना, बस 5 मिनट तक इसको मीडियम हीट पर बॉईल कर लें। एक खुले से बर्तन में हमने आटा निकाल लिया है तमाम भूनकर। अब इसके ऊपर अलसी का पाउडर डालेंगे, जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था ठंडा करने के बाद, और जो मेवा जात हैं तमाम इसके ऊपर डाल लेंगे। जिसमें मैंने किशमिश ली थी 1 पाव के करीब, नारियल, बादाम और पीनट, मूंगफली, ये भी मैंने इसी तरह 1-1 पाव ली थी और मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए। इनको काट के छोटे पीसीज में कर लिया था, ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ मुंह में आता अच्छा लगता है, इसका टेस्ट आता है फुल तो अच्छा लगता है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, हर चीज़ को यकजान कर लेंगे। बस हाथों से, नरम हाथों से इसको मिक्स कर लें। फिर हम एक खुला बर्तन लेंगे जिसके अंदर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। सबसे पहले हम आटे का मिक्सचर डालेंगे।
जिसमें हमने अलसी और नट्स वगैरह डालकर मिक्स कर लिए थे, वो तमाम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दूसरी तरफ हमने तेल को दोबारा से गरम किया है। हमने इसको पकाकर ठंडा कर लिया था। अब इसको दोबारा से गरम करके हमने इसके अंदर शामिल करना है। शीरे को भी हमने पका लिया है। पहले शीरा डालेंगे इस बर्तन के अंदर, फिर हम इसके अंदर गरम गरम तेल शामिल कर देंगे और फ़ौरन से इसको मिक्स कर लेंगे। हर चीज़ की पकाई हो चुकी थी, इसलिए हमें कुछ भी पकाने की या आग पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़ पकी हुई थी, हमने बस सिंपली इसको मिक्स करना था। जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग के दौरान आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हर चीज़ किस तरह परफेक्ट है। तमाम मेजरमेंट, तमाम रेशोज़ बिल्कुल ठीक हैं। गुड़ भी हमारा 1 kg था और जो हमारा सरसों का तेल था वो भी 1 लीटर था। आटा हमने 2 किलो डाला था, तो उसी हिसाब से हमने गुड़ में पानी डाला था, यानी कि 1.5 गिलास। अगर हमारा आटा कम होता यानी कि 1 kg होता तो हम 1 गिलास पानी डालते। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। ये देखें कितनी अच्छी मिक्सिंग हो गई है, शानदार सा बैटर रेडी हो चुका है। अब ये इस वक्त बहुत गरम गरम है, फ़ौरन से हम पिनिया नहीं बनाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे थोड़ी देर, 5 मिनट तक। इसकी स्टीम निकल जाए, ये ज़रा ठंडी हो जाए, हाथ में पकड़ने के काबिल हो जाए, फिर आप इसकी पिनिया बनाएंगे। दबा दबा कर हम इसकी पिनिया बनाएंगे, क्योंकि अगर हमने ढीली बनाई तो वो खुल जाएंगी। और इस मिक्सचर को हमने ज़्यादा देर ठंडा भी नहीं रखना, फिर जल्दी जल्दी से पिनिया बनाएंगे। अगर ये ठंडा हो जाए तो फिर पिनियों की शेप नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त शानदार सी पिनिया रेडी हो रही हैं। ये तमाम पिनिया रेडी हो गई हैं। हम इसको अलग-अलग से रख लेंगे ताकि ये जुड़ने ना पाएँ ठंडा होने तक। ये देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट पिन्नी है। ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी ठंडी होने के बाद। लीजिए, शानदार सी पिनिया रेडी हैं, जिसको बनाना इंतहाई आसान है। जिसने कभी पहले नहीं बनाई होंगी वो भी इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो करके आसानी से पिनिया बना लेगा। सर्द मौसम में अलसी किसी नेमत से कम नहीं है। अलसी नज़र का धुंधलापन, पट्ठों की कमज़ोरी, घुटनों का दर्द, सर दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए एक जादुई फार्मूला है। इसको सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर सर्दियों में इसका लाजमी इस्तेमाल करें, ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। उम्मीद है कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।